हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक थ्रिलर मूवी जिसका नाम है सर्च आउट ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी इंस्पायर्ड है ब्लू व्हेल चैलेंज से, जो एक रशियन गेम थी जिसने कई लोगों को मैनिपुलेट किया था अपनी जान देने के लिए। तो आई होप कि अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। एक लाइक ही तो करना है, तो जल्दी से कर दो। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में देखते हैं एक आदमी को जो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के साथ एक गेम खेलता है जिसमें वो उन्हें कुछ टास्क करने को देता है। यहाँ से सीन कट करके जुंग नाम के एक लड़के पे आती है जो ग्रेजुएट हो चुका है और अब अपने लिए एक जॉब ढूंढ रहा है, पर फिलहाल एक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करता है और सोशल मीडिया पे लोगों की हेल्प करता है, जैसे किसी के काम को प्रमोट करना, उनकी पब्लिसिटी करना या बाकी उनके किसी काम में हेल्प कर देना। यानी कि एक जिनी है जो लोगों की विशेष को पूरी करता है। जुंग का एक फ्रेंड है चोई, जो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है और कई सालों से ट्राई कर रहा है, यहाँ तक कि इसके लिए कई ज्योतिषियों से भी हेल्प ले चुका है, पर फिलहाल सक्सेस से बहुत दूर है। ये दोनों जिस गेस्ट हाउस में रहते हैं वहाँ मिंजी नाम की एक 20 साल की लड़की भी रहती है, जो एक एंटरटेनमेंट एजेंसी में एक ट्रेनी है और एक फेमस आइडल बनना चाहती है। दोनों उसे अच्छे से तो नहीं जानते, पर सेम बिल्डिंग में होने के कारण थोड़ी बहुत हाई हेलो हो जाती है। एक रात मिंजी को सोशल मीडिया पे एरिशकिगल नाम के एक यूजर से मैसेज रिसीव होता है, जो उससे उसकी लाइफ की मीनिंग पूछता है, जिसे वो रिप्लाई देती है कि वो अपना ड्रीम अचीव करना चाहती है। पर वो यूजर उसे बोलता है कि ड्रीम्स सिर्फ इल्यूजन होते हैं आपकी फालतू लाइफ के फेलियर्स को छुपाने के लिए, और पूछता है कि क्या वो लाइफ की सच्चाई जानना चाहती है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। वैसे एरिशकिगल एक सुमेरियन गॉडेस है जिसे गॉडेस ऑफ अंडरवर्ल्ड कहा जाता है, यानी क्वीन ऑफ डेथ। वहीं जुंग को देखते हैं जो एक साइकाइट्रिस्ट की हेल्प करने जाता है, जिसने नई अपनी क्लिनिक ओपन करी है, जो अभी लोगों को फ्री करियर काउंसलिंग दे रही है, खास करके जॉब सीकर्स को। और जुंग उसकी कुछ फोटोग्राफ्स लेकर अपने सोशल मीडिया पे डालता है और उसके काम को प्रमोट करता है। यहाँ वो साइकाइट्रिस्ट जिसका नाम पार्क है, वो जुंग को भी अपनी काउंसलिंग कराने को बोलती है, पर अभी के लिए वो इसे इनकार कर देता है। रात वो चोई को बताता है कि मिंजी ने सोशल मीडिया पे उसे अपनी विश बताई है कि वो उसे अपनी वरीज बताना चाहती है। दरअसल जुंग ये जो जिनी वाला काम सोशल मीडिया पे करता है वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर करता है, इसीलिए मिंजी को नहीं पता कि वो कौन है। तो चोई उसे उसकी विश पूरी करने को बोलता है, क्योंकि शायद से मिंजी अकेला फील कर रही हो और सच में किसी चीज को लेकर परेशान हो। पर जुंग जनरली उन्हीं की हेल्प करता है जिनके सोशल मीडिया पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हों, इसीलिए वो मिंजी को उसकी हेल्प करने से इनकार कर देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि मिंजी ने सुसाइड कर लिया है, जो जानने के बाद जुंग को बहुत अफसोस होता है कि काश उसने मिंजी की बात सुन ली होती, और खुद को बहुत कोसता है। वो एक बार फिर से उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल को विजिट करता है, जहाँ सभी ने उसकी डेथ पे अफसोस जताया था। वहीं जुंग भी उसे सॉरी लिखना चाहता है, पर वो ये भी नहीं लिख पाता। खैर, यहाँ जुंग को मिंजी की प्रोफाइल विजिट करते समय अपने प्रोफाइल पे एक मैसेज रिसीव होती है उसी एरिशकिगल नाम के उस यूजर से, जो उससे भी सेम सवाल पूछता है कि उसकी लाइफ की मीनिंग क्या है, जिसे जुंग डिलीट कर देता है। पर तभी उसे मिंजी की प्रोफाइल से मैसेज रिसीव होती है कि वो उसके क्वेश्चन का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा। यानी एरिशकिगल ने मिंजी की प्रोफाइल हैक कर ली थी, जो बात वो चोई को भी बताता है। उसे ये भी पता चलता है कि कुछ दिनों पहले एरिशकिगल और मिंजी की भी बात हुई थी और उसने मिंजी से भी सेम क्वेश्चन किया था। तो जुंग एरिशकिगल को रिप्लाई देता है और पूछता है कि वो कौन है और क्या उसी ने मिंजी को मारा है, जिस पे एरिशकिगल इनकार करता है और बोलता है कि वो मिंजी के साथ बस एक टाइम फ्रेम में था और कुछ भी नहीं, और कहता है कि अगर उसे भी सेफ रहना है तो क्वीन ऑफ डेथ की हर बात माने। जिससे जुंग और चोई ये तो समझ जाते हैं कि मिंजी की डेथ कोई नॉर्मल सुसाइड नहीं है, बल्कि ये एक मर्डर है। तो वो लोग मिंजी के केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से इस बारे में बात करते हैं, पर वो उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता कि भला कोई सोशल मीडिया के थ्रू मर्डर कैसे कर सकता है, और दोनों को इस केस से दूर रहने को बोलता है, क्योंकि ये केस एक सुसाइड केस प्रूफ हो चुका है और अब ये बंद होने वाला है। पर जुंग और चोई श्योर थे कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है, किसी ने जानबूझकर मिंजी को उकसाया है, और इसीलिए वो खुद ही सच्चाई को सामने लाने का फैसला करते हैं और पहुंच जाते हैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव कम माफिया के पास। माफिया इसलिए कहा क्योंकि मुझे वो वैसा ही लगा। खैर, वो डिटेक्टिव उसे अपनी जूनियर मिस किम से मिलवाता है, जो एक हैकर है जो उनकी एरिशकिगल तक पहुंचने में हेल्प करेगी। पर एरिशकिगल कोई साधारण इंसान नहीं था और इस वजह से किम उसके आईपी एड्रेस तक भी नहीं पहुंच पाती, पर वो उन सभी अकाउंट को चेक करती है जो एरिशकिगल नाम से बनाए गए थे, और उसे पता चलता है कि बहुत से लोग उन प्रोफाइल्स को विजिट करते हैं, और सिर्फ एक मिंजी ही नहीं बल्कि उसके जैसे और भी कितने ही लोग हैं जिनसे एरिशकिगल ने कांटेक्ट किया है, और उन सभी ने सुसाइड कर लिया।
यानी जुंग और चोई का डाउट बिल्कुल सही था। एरिश कीगल लोगों को सुसाइड करने के लिए मैनिपुलेट करता है। वहीं दूर से एक आदमी को देखते हैं जो उन पे नजरें रखे हुए था और छुपकर उनकी फोटोज ले रहा था। और अगले दिन भी जब जुंग और चोई उन विक्टिम्स के घरों को विजिट करते हैं जिन्होंने एरिश कीगल की वजह से अपनी जान दी थी, तब भी वो आदमी उनका पीछा कर रहा था। जो चीज चोई नोटिस कर लेता है, पर उसका पीछा करने पर भी वो उसे नहीं पकड़ पाते। अगले सीन में दोनों को साइकाइट्रिस्ट मिस पार्क के साथ देखते हैं जिसकी जुंग ने हेल्प की थी उससे एरिश कीगल जैसे इंसान के बारे में जानने के लिए कि कोई कैसे और क्यों किसी को सोशल मीडिया के थ्रू सुसाइड करने के लिए मैनिपुलेट कर सकता है। जिसमें पार्क बताती है कि लोगों को साइकोलॉजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं और वो उसे अपने मैकेनिज्म के थ्रू टैकल करते हैं, पर जब वो उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं तो अपनी जान दे देते हैं क्योंकि वही उनका लास्ट एस्केप प्लान होता है। और जब लोग रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते तो लाइफ को और हार्ड बना लेते हैं और ऐसे लोग जो इसे समझते हैं वो दूसरों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों से मेंटली अनस्टेबल लोगों को दूर रहना चाहिए और वो उन दोनों को भी इन सब से दूर रहने और अपना काम करने की सलाह देती है। पर फिर भी दोनों इस केस को नहीं छोड़ते और अगले दिन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पास पहुंचते हैं जो जुंग का दोस्त भी है और उससे हेल्प मांगते हैं कि वो अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों को एरिश कीगल के बारे में आगाह करे और उन्हें ये बताए कि वो उससे दूर रहे और उसकी बातों पर ध्यान न दे। वहीं जुंग अभी भी कहीं न कहीं खुद को मिंजी की डेथ का जिम्मेदार मानता है, पर चोई उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वो लोग मिलकर उसकी मौत की सच्चाई दुनिया के सामने लाएंगे। अगले सीन में वो किम के पास आते हैं और उससे भी एरिश कीगल ने कांटेक्ट किया था और सेम क्वेश्चन पूछा था कि उसकी लाइफ की मीनिंग क्या है, जिससे कि किम समझ जाती है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है और वो अभी भी उनके आसपास ही मौजूद है। तो उसे पकड़ने के लिए एक प्लान बनाती है और उसका ध्यान भटकाने के लिए वो एरिश कीगल को रिप्लाई देने लगती है। और इसी बीच में जुंग और चोई छत पर आ जाते हैं और दूर एक बिल्डिंग पर एक आदमी को कैमरा के साथ देख लेते हैं। और जैसे ही ये बात वो किम को बताते हैं, किम एक सुपर वुमन की तरह आती है और उस आदमी को इलेक्ट्रिक ट्रीजर से शॉक देकर बेहोश कर देती है। बाद में जब वो उसके कैमरा को चेक करती है तो उसके कैमरा में उन्हें कुछ खास नहीं मिलता और बहुत पूछने पर वो आदमी बताता है कि वो एरिश कीगल नहीं है और ना ही वो उसे जानता है। वो बस सोशल मीडिया पे उससे बातें किया करता था, जो शांति से उसकी हर बात सुनता था। पर एक दिन उसने उसे धमकी देनी शुरू की कि वो उसके हर टास्क को कंप्लीट करे वरना वो उसके सीक्रेट्स ऑनलाइन सभी को बता देगा। जिसके बाद उसने पुलिस कंप्लेंट करने की सोची, पर इस डर से कि कहीं लोगों को उसके सीक्रेट्स न पता चल जाए उसने टास्क कंप्लीट करने की सोची। और वैसे भी वो टास्क इजी था क्योंकि उसे बस एक लड़की को दिन रात फॉलो करना था। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उस लड़की की डेथ हो गई है, पर फिर भी उसने टास्क करने बंद नहीं किए क्योंकि अब उसे इसमें मजा आने लगा था। उसे लोगों की प्राइवेट लाइफ में देखना एक गेम की तरह फील होने लगा था, जिस पे चोई गुस्से में उसे मारना चाहता है। पर वो आदमी बोलता है कि ये सब कुछ रोकने से भी नहीं रुकेगा क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग जो देखते हैं वो सच्चाई नहीं होती। सोशल मीडिया के पीछे भी एक दुनिया है जो लोग बाकी दुनिया से छुपाना चाहते हैं और उसे छुपाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और लोग उन्हें यूज कर सकते हैं। और ये बात तो सच है क्योंकि सोशल मीडिया पे हम लोगों की लाइफ का एक 16:9 या 9:16 का फ्रेम ही देख पाते हैं और इसी को सच्चाई मान लेते हैं, जबकि इस फ्रेम के बाकी पार्ट में क्या हो रहा होता है हम इस पे ध्यान भी नहीं देते। खैर, अगले दिन मिंजी के केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जुंग को कॉल करके बताता है कि उन्होंने रियल कल्प्रिट को पकड़ लिया है, तो अब से वो सोशल मीडिया पे उससे रिलेटेड पोस्ट डालना बंद करे और अपने काम से मतलब रखे। दरअसल पुलिस ने जिसे कल्प्रिट बताया है उसकी भी उन्हें डेड बॉडी मिली थी और वो सोशल मीडिया गेम ब्लैक संडे का क्रिएटर था जो लोगों को उस गेम में कुछ टास्क करने को देता है और उस गेम का लास्ट टास्क खुद को खत्म करने का होता है। और उस इंसान ने खुद भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था। और जब जुंग उसके बारे में न्यूज़ में पढ़ता है तो उसे मिस पार्क की बात याद आती है कि लोग कोई भी काम अपने किसी पॉइंट को प्रूफ करने के लिए करते हैं। अगले सीन में उसे किम और चोई के साथ देखते हैं जिन्हें यकीन ही नहीं होता कि एरिश कीगल जैसा इंसान खुद सुसाइड कर सकता है। चोई को लगता है कि एरिश कीगल अकेला नहीं है बल्कि उसका एक गैंग है जो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को मारने का काम कर रही है। पर जुंग का पॉइंट था कि अब वो लोग इस केस में कुछ और नहीं कर सकते तो उन्हें अब यहीं रुक जाना चाहिए। अगले सीन में तीनों को ड्रिंक करते देखते हैं। वो सभी अपनी अपनी लाइफ के बारे में बातें करते हैं। किम बताती है कि पहले वो जहाँ जॉब करती थी वहाँ उसके बॉस के साथ उसकी लड़ाई हो गई, जिसके बाद उसे जॉब से निकाल दिया। बाद में उसने कई जगह जॉब पाने का ट्राई किया पर उसे कहीं भी नहीं मिला, जिस वजह से वो काफ़ी डिप्रेस रहने लगी और उसने ट्रीटमेंट भी कराई थी। उसके बाद उसने अपने पॉकेट मनी के लिए ये हैकर वाली जॉब कर ली। वहीं जुंग अपने और चोई को लेकर काफ़ी
डिप्रेस था कि वो दोनों ही लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। चोई सालों से एग्जाम दे रहा है पर हर बार फेल हो जाता है और वो खुद भी खुद के लिए एक प्रॉपर जॉब नहीं ढूंढ पा रहा। वहीं चोई भी अपनी लाइफ को लेकर वरीड था, पर उसे अभी भी लगता है कि पहले उन्हें एरिश कीगल के केस को लेकर वरी करना चाहिए और विक्टिम्स को जस्टिस दिलाना चाहिए। और ऐसा नहीं था कि जुंग जस्टिस नहीं चाहता था, पर अभी वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब चल रहा था। उसे रह रहकर मिस पार्क की बातें याद आ रही थी जो उसने एरिश कीगल को लेकर कही थी कि वो काफी इंटेलिजेंट है और उसे पकड़े जाने का कोई डर नहीं है। वो या तो अपने किसी पॉइंट को प्रूव करना चाहता है या उससे अपना बदला लेना चाहता है। तभी उसने उसके मैसेज का रिप्लाई भी किया था और हो सकता है कि एरिश कीगल उसका कोई आसपास का करीबी इंसान हो। नेक्स्ट डे किम को उसके बॉस से एरिश कीगल के आईपी एड्रेस के ट्रेसेस मिलते हैं और वो भी उससे बातें करना चालू कर देती है, इस उम्मीद में कि शायद वो उस तक पहुंच सके। वहीं जुंग और चोई को पता चलता है कि एरिश कीगल आने वाले थर्सडे को लाइव स्ट्रीम करने वाला है, जो एक डेंजरस न्यूज़ थी क्योंकि वो टीनएजर्स में काफ़ी फेमस है और अगर वो लाइव स्ट्रीमिंग करता है तो जाने और कितने लोगों को सुसाइड करने के लिए मैनिपुलेट कर सकेगा। और जब दोनों इस बारे में बात करने के लिए किम के पास आते हैं तो वहाँ उसने भी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी और उसके सिस्टम पे भी एरिश कीगल का मैसेज देखते हैं कि लाइफ सिर्फ एक रेस है और डेथ इसका एंड पॉइंट है। जिसके बाद चोई सीधा उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पास चला आता है जिसने पहले भी उनकी हेल्प की थी, जो तब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहा था। और चोई भी लाइव जाकर एरिश कीगल को फेस टू फेस फाइट करने का चैलेंज कर देता है। इधर जुंग को वो कैमरा वाला आदमी वार्न करता है कि वो एरिश कीगल से दूर रहे क्योंकि वो अकेला नहीं है बल्कि उसके और भी मेंबर्स हैं और इसीलिए किसी एक के खत्म होने के बाद भी दूसरा एरिश कीगल सामने आता है और लोगों को मैनिपुलेट करता है। और इन सब का जो बॉस है यानी रियल एरिश कीगल, वो सभी को अपने सोर्सेज के थ्रू कंट्रोल में रखता है। रात चोई को एरिश कीगल का मैसेज आता है और वो उससे बात करना चालू कर देता है जिससे कि उसे एरिश कीगल का आईपी एड्रेस मिल जाता है। पर एरिश कीगल उसे भी मैनिपुलेट करता है और उससे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लगता है, जिस चक्कर में चोई भी फंस जाता है और उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होने लगता है और वो भी एरिश कीगल के दिए हुए टास्क को कंप्लीट करने लगता है, जैसे कि डार्क संडे नाम का एक म्यूजिक सुनना जो एरिश कीगल ने ही उसे सेंड किया था, अपनी लाइफ के फेलियर्स के बारे में सोचना, लोगों से 24 घंटे कोई कॉन्टेक्ट न रखना, खुद से खुद की सबसे दर्दनाक इंसिडेंट के बारे में बातें करना वगैरह वगैरह। वैसे डार्क संडे गाना भी रियल लाइफ में काफ़ी कंट्रोवर्शियल था और कहा जाता है कि इस गाने को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। और चोई भी उस डार्क संडे म्यूजिक को सुनने के बाद जैसे खुद से खुद का कंट्रोल खो बैठा था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी और के इशारों पे चल रहा हो। पर इससे पहले कि वो एरिश कीगल के दिए लास्ट टास्क को कंप्लीट करता, जुंग आकर उसे होश में लाता है। अगले सीन में जुंग किम से मिलने हॉस्पिटल आता है जो उसे बताती है कि एरिश कीगल बहुत ही स्ट्रांग है, यहाँ तक कि वो भी उसकी बातों में आ गई और सही गलत और लाइफ के पर्पस जैसी बातों में खुद को खो बैठी। पहले तो उसे लगा कि वो इन सब चीज को हैंडल कर सकती है, पर वो अपनी सोच से ज्यादा ही कमजोर निकली। जिसके बाद वो उसे एरिश कीगल का एड्रेस देती है जो उसके बॉस ने चोई को मिले आईपी एड्रेस से निकलवाई थी और बोलती है कि वही अकेला बच गया है और अगर वो चाहे तो इसे आगे कंटिन्यू कर सकता है और एरिश कीगल को लाइव स्ट्रीमिंग करने से रोक सकता है, लेकिन उसे बहुत ही अलर्ट रहना होगा और एरिश कीगल की बातों को अवॉइड करना होगा। तो थर्सडे को जिस दिन एरिश कीगल लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला था, जुंग उससे मिलने उसके घर जाता है, पर रास्ते में उसे कई लोग फॉलो करते हैं जो एरिश कीगल के फॉलोअर्स थे और जुंग मिन जी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कॉल करके बताता है कि उसे रियल कल्प्रिट का पता चल चुका है और वो उसे उसका एड्रेस सेंड कर रहा है। लेकिन तभी वो लोग जो जुंग को फॉलो कर रहे थे वो उसे घेर लेते हैं, पर तभी चोई वहां आकर जुंग को बचा लेता है और उसे वहां से भगाकर खुद उन लोगों से फाइट करने लगता है। इधर जुंग एरिश कीगल के एड्रेस पे पहुंचता है और वहां उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से भी मिलता है, पर जुंग को याद आता है कि उसने तो अभी तक एरिश कीगल का एड्रेस उसे सेंड ही नहीं किया था, यानी कि वो ऑफिसर भी एरिश कीगल से मिला हुआ है और वो उसे पकड़कर उसके पास लाता है। दरअसल कुछ दिनों से एरिश कीगल के लोग उस ऑफिसर को फॉलो कर रहे थे और उन्होंने उसकी रिश्वत लेते हुए फोटो ले ली थी, जिसके बाद से एरिश कीगल उस ऑफिसर को ब्लैकमेल कर रहा था और उसी के कहने पर वो जुंग को उसके पास लाया था। और जुंग देखता है कि एरिश कीगल कोई और नहीं बल्कि वही साइकाइट्रिस्ट मिस पार्क है जिसकी उसने हेल्प की थी और वो ही लोगों की काउंसलिंग के नाम पे उन्हें मैनिपुलेट किया करती थी और उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल कर उन्हें सोशल मीडिया पे ब्लैकमेल किया करती थी। और जब लोग मेंटली गिल्ट से भर जाते थे या सच में अपनी लाइफ यूजलेस समझने लगते थे, तब वो उन्हें वही ब्लैक संडे म्यूजिक सुनने को बोलती थी और उसके बाद उनके साथ एक गेम खेलती थी। वो लोग वो म्यूजिक सुनते ही खुद से खुद का कंट्रोल खो बैठते थे और उन्हें दिए टास्क कंप्लीट करने लगते थे, जिसके लास्ट टास्क में वो खुद को खत्म कर लेते थे क्योंकि उन्हें लगता है कि क्वीन ऑफ डेथ यानी एरिश कीगल ही उनकी सेवियर है और वही उन्हें इस पेनफुल लाइफ से बाहर निकाल सकती है।
पार्क बोलती है कि वो लोगों को उनके दुख भरी लाइफ से आज़ादी दिलाती है और फिर से जुंग से वही क्वेश्चन पूछती है कि उसकी लाइफ की मीनिंग क्या है। पर जुंग उसे एक किलर बुलाता है जो लोगों को मैनिपुलेट करती है और उसे किम के थ्रू पार्क की सच्चाई भी पता चल चुकी थी। दरअसल 3 साल पहले जुंग ने ऑनलाइन एक फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट की कंप्लेन की थी जो देखते देखते एक स्कैंडल बन गई और लोग उस फ्राइड चिकन को बायकॉट करने लग गए, जिस वजह से उस कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन बैठ गई जो रेस्टोरेंट को रॉ मटेरियल सप्लाई किया करती थी, जिस वजह से वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई और उसके ओनर ने सुसाइड कर लिया। और पार्क उसी ओनर की बेटी थी जो उन सब लोगों को ट्रेस करके उनसे अपने फादर की मौत का बदला ले रही थी जिन्होंने ऑनलाइन उनके लिए कैंपेन चलाई थी, जबकि उस पूरे केस में उसके डैड या उनकी कंपनी की कोई गलती नहीं थी, बल्कि गलती उस रेस्टोरेंट की थी। पर सोशल मीडिया पे किए एक कंप्लेन की वजह से लोग बिना सोचे समझे, बिना सच्चाई जाने, भीड़ की तरह एक सुर में ही वही करने लग गए जो उन्हें करने को कहा गया। जो जानने के बाद जुंग उससे माफी मांगता है कि इन सब में उसकी गलती है तो वो बाकी लोगों को छोड़ दे। पर पार्क बोलती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलत तो वो लोग हैं जो बिना सोचे समझे किसी के कहने पे कोई काम करने को तैयार हो जाते हैं, जिन्हें सच और झूठ से कोई मतलब नहीं होता और इसीलिए उन्हें जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। जिसके बाद वो ऑफिसर को बोलती है जुंग को मार देने के लिए। वहीं चोई भी उन लोगों से फाइट कर रहा था, पर वो लोग ज्यादा थे और चोई अकेला था, तो इससे पहले कि वो उसे मार देते वहाँ किम आकर उसे बचा लेती है और इधर किम का बॉस जुंग को बचा लेता है। लेकिन तब तक पार्क लाइव स्ट्रीमिंग करना चालू कर देती है और बैकग्राउंड में वही ब्लैक संडे म्यूजिक ऑन कर देती है। पर जुंग बोलता है कि अब इससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसने उससे पहले ही लाइव स्ट्रीमिंग ऑन कर दी थी। दरअसल उसने अपने शर्ट में बटन्स के बीच में एक कैमरा पहना था जो उसे अपने इन्फ्लुएंसर दोस्त से मिली थी और उसी की हेल्प से वो अभी पार्क की सच्चाई लोगों को लाइव दिखा पा रहा था। जो जानने के बाद पार्क खुद भी सुसाइड करने चल देती है। पर अगले ही सीन में उसे पुलिस के साथ देखते हैं जिन्होंने उसे बचा लिया था और मर्डर के इल्जाम में उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और अगले सीन में जुंग सोशल मीडिया पे सभी को एरिश कीगल की पूरी स्टोरी बताता है कि उसने क्यों लोगों को मारना शुरू किया और वो खुद कैसे इस इंसिडेंट से रिलेटेड था, और साथ ही खुद की आइडेंटिटी भी रिवील कर देता है और बोलता है कि भले ही हम कुछ गलतियां करते हों और हम में कुछ कमियां भी हों, पर हम कैसे हैं कैसे नहीं, या हमें जीने का हक है या नहीं, ये हम खुद डिसाइड करेंगे, ना कि हमारी जगह कोई और डिसाइड करेगा। वैसे इस बात से तो मैं भी एग्री करूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ किसी के बहकावे में मत आना। लाइफ बहुत ही प्रीशियस है और सिर्फ इसलिए कि आप इस बॉडी में रह रहे हो तो सिर्फ आपका ही आपकी लाइफ पे हक है, ये भी मत सोचना। आपके आसपास ही ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आप पे डिपेंडेंट होंगे, जो आप पे अपना हक समझते होंगे, और उन सब में सबसे खास है आपके पेरेंट्स। तो इसीलिए इतनी आसानी से सेल्फिश मत बनना और कभी भी कोई गलत कदम मत उठाना। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।